नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सर्व पापहारी एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य भगवान श्री हरि को अति प्रिय होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं तथा अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है, जिसमें से एक है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी एकादशी। इसे हरिशयनी, देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि 4 महीनों तक अर्थात शयनी एकादशी से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं। भगवान श्री हरि के इस स्वरूप को योग निद्रा कहा जाता है तथा इन्हीं 4 महीनों के समय को चतुर्मास या चौमासा कहा जाता है। शयनी एकादशी व्रत का महात्म्य तथा व्रत विधि इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत विधि तथा महात्म्य बताने की कृपा प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली तथा सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। शयनी एकादशी के दिन जो मनुष्य कमल के पुष्पों से कमल नयन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करता है, उसे तीनों लोकों तथा सभी सनातन देवताओं के पूजन का शुभ फल प्राप्त होता है। शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है तथा दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी तक शयन करता है। अतः आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक अर्थात शयनी एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को जागरण करके शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य सर्व पापहारी तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के उत्तम व्रतों का पालन करता है, वह मनुष्य सदा मेरा प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए मनुष्य को भी 4 महीनों तक भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन के महीने में साग, भादों के महीने में दही, क्वार के महीने में दूध तथा कार्तिक के महीने में दाल का त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा जो मनुष्य चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मुक्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी व्रत का पालन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।